हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे जीएसटी। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी लिखा गया है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि कंज्यूमर पे यानी उपभोक्ताओं पे लगता है। यानी अर्थव्यवस्था के सभी अर्थव्यवस्था में विद्यमान या अर्थव्यवस्था में या किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों पे लगता है। इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो चलिए हम सीखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी। तो जीएसटी का पहले हम अर्थ समझेंगे, उसके बाद इसके प्रकार और उसके बारे में और डिटेल जानेंगे। तो यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर। और हम देख लेते हैं। वस्तु एवं सेवा कर का मतलब होता है कि देश में या अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उस पे अप्रत्यक्ष कर का लगना, यानी कि विभिन्न विभिन्न वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जीएसटी का मतलब यानी वस्तु एवं सेवा कर का मतलब होता है विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर को वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। यानी कि भारत में विभिन्न वस्तुओं पर, विभिन्न उत्पादों पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर ही वस्तु एवं सेवा कर होता है। तो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो इसके बारे में अब आगे हम जानेंगे कि इसका मतलब और विस्तार से सीखेंगे कि इसका मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये भारत में कब लागू हुआ और ये कहाँ से लिया गया है। हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। जीएसटी जीएसटी सबसे पहले कहाँ से आया? जीएसटी का कॉन्सेप्ट, जीएसटी का जो नियम है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ या कहाँ से आया? तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। यानी सबसे पहले इसका ओरिजिन यानी कि या उत्पत्ति, ये जीएसटी का
जो सबसे पहले लगा वो फ्रांस से लगा। तो ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट फ्रांस से ही है। तो सबसे पहले जीएसटी सबसे पहले सबसे पहले फ्रांस से प्रतिपादित किया गया। यह जीएसटी सबसे पहले फ्रांस से ही प्रतिपादित किया गया, या फ्रांस से ही लागू हुआ। यह फ्रांस में सबसे पहले 1954 में लगा, 1954 में लगा। और हमारा जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, जीएसटी का जो पूरा प्रणाली है, तंत्र है, ये हम लोग का फ्रांस से नहीं बल्कि ये हमारा कनाडा के जीएसटी तंत्र से या कनाडा के जीएसटी सिस्टम से हमारा जीएसटी का पूरा लिया गया है। उसका प्रारूप, जीएसटी का प्रारूप पूरा कनाडा के प्रारूप पर आधारित है। अब आते हैं जीएसटी कब लागू हुआ था। भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ। भारत में 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था जीएसटी। पहली बार मोदी जी के शासनकाल में लागू हुआ था। आप लोग जानते हैं मोदी जी का शासन 2014 से चल रहा है। तो ये 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू हुआ। तो अब हम जाना कि जीएसटी के प्रकार कितने हैं, जीएसटी कितने प्रकार होते हैं, वस्तु एवं सेवा कर कितने प्रकार के होते हैं। तो सीखना है हमें जीएसटी के प्रकार। टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी, तो इसमें होते हैं 4 प्रकार के मुख्य जीएसटी। मुख्य रूप से जीएसटी कितने प्रकार के? 4 प्रकार। तो हमारा पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी। तो 1 2 3 4 ये जीएसटी के 4 प्रकार होते हैं। पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूजीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें आप मुख्य बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग समझ जाते हैं कि चारों टैक्स हमें चुकाना होता है, लेकिन इसमें से कोई
दो ही टैक्स चुकाना। तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूजीएसटी का मतलब होता है इंडियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे समझने की बातें यह है कि हमें दो जीएसटी जो चुकाना होता है वो मुख्य रूप से मेन रूप से दो ही चुकाना होता है मतलब। तो हमें केवल सीजीएसटी सबके लिए कंपलसरी होता है और इसमें से इन दोनों में से कोई एक हमें देना होता है। या तो हम स्टेट में रहते हैं या तो यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं। तो जो लोग स्टेट में रहते हैं यानी कि प्रदेश में रहते हैं, कोई भी भारत के किसी 28 राज्यों में से किसी राज्य में रहते हैं, उनके लिए एसजीएसटी लगता है। और कोई व्यक्ति मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश में रहता है तो वो यूजीएसटी देता है, उस पर यूजीएसटी लगता है यानी यूनियन टेरेटरी जीएसटी। तो सीजीएसटी सबको देना और इसमें से कोई एक देना होता है, या तो ये। तो जो लोग राज्य में रहते हैं उनको ये दोनों देना पड़ता है, जो जो केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं यानी यूनियन टेरेटरी में रहते हैं उन लोगों को ये देना पड़ता है। तो और ये एक अलग ही प्रकार का जीएसटी है। जीएसटी का प्रकार है लेकिन ये इसका दूसरा फार्मूला लगता है, ये दूसरे तरीके से लगता है। तो चलिए अब एक एक करके सबको समझने की कोशिश करें। तो हम जीएसटी के पहला प्रकार देखेंगे जो कि है सीजीएसटी। सीजीएसटी सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि ये जीएसटी का ऐसा प्रकार है जो कि केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्र से लगता है। जीएसटी के अंदर सीजीएसटी का मतलब होता है कि ये जो जीएसटी है जो गुड्स एंड जिन वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगेगा ये केंद्र सरकार के पास जाएगा। ये कर का भाग इस जीएसटी में सीजीएसटी जो है ये इसका पूरे जीएसटी का एक हिस्सा है। ये जीएसटी का हिस्सा केंद्र सरकार के पास या केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ये उसी के पास जाता है। ये कलेक्ट करके जो जीएसटी का हिस्सा सीजीएसटी का हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है। तो ये होता है केंद्र द्वारा लागू, एक केंद्र द्वारा लागू होता है, केंद्र द्वारा लगाया जाता है। ये इसका हिस्सा केंद्र सरकार को ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु या सेवा पे 18% इसका कई स्लैब होता है, इसका आगे हम स्लैब भी देख लेंगे, कभी डिटेल में बात करेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, डिटेल में वीडियो बनाना होगा तो जीएसटी पे फुल डिटेल में वीडियो बना दिया जाएगा। तो
मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल है कि 18% किसी वस्तु में जीएसटी लग रहा है, तो इसका आधा भाग 50% 50% केंद्र के पास जाएगा, केंद्र के पास जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार के पास जाएगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया, तो इसका 18% निकालेंगे, 100 का 18%, तो 18 रुपया ही आएगा। तो इस 18 रुपये में से इस 18 रुपये में से आधा क्या लेगी, केंद्र सरकार लेगी, और आधा भाग या तो स्टेट को जाएगा या तो यूनियन टेरिटरी को जाएगा। यूनियन टेरिटरी में वस्तु और सेवा का बिक्री होगा तो यूनियन टेरिटरी में जाएगा, और स्टेट में होगा तो स्टेट में आधा भाग जाएगा। तो इसका आधा होगा 9 रुपया। तो 9 रुपया जो होगा ये सीधे किसको जाएगा, केंद्र को जाएगा, सीधे केंद्र को जाएगा। 9 रुपया सीधे केंद्र को जाएगा, अब बचा हुआ 9 रुपया या तो स्टेट को जाएगा, या तो स्टेट को जाएगा, या तो यूनियन टेरिटरी को जाएगा। इतने बात आप समझ चुके होंगे। तो सीजीएसटी का मतलब यही है कि ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ये केंद्र सरकार के पास ही जाता है। जितना लगता है उसका आधा हिस्सा केंद्र सरकार ले लेती है, आधा स्टेट को दे देती है, या तो यूनियन टेरिटरी को दे देती है। तो अगला हम जीएसटी का अगला प्रकार देखेंगे। दूसरा है एसजीएसटी। एसजीएसटी एसजीएसटी का मतलब है स्टेट स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो एसजीएसटी सीजीएसटी के साथ ही लगने वाला जीएसटी है। तो ये पूरे देश के सभी राज्यों में लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। ये लेकिन भारत के सभी राज्यों में ये लगता है, सभी राज्यों में एसजीएसटी लगता है, क्योंकि इसका नाम ये एसजीएसटी एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, स्टेट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि सभी राज्यों में एसजीएसटी लगता है सीजीएसटी के साथ। तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी यानी कि 18% लग रहा है, तो आधा चला जाएगा 50%, इस सेंट्रल को चला जाएगा 50%, स्टेट को चला
यानी कि 18 रुपया जीएसटी आ रहा है, उसमें से 9 रुपया चला जाएगा सेंटर को, यानी सेंटर केंद्र सरकार को, प्लस 9 रुपया चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो एसजीएसटी का मतलब यही है कि सेंट्रल जीएसटी के साथ सीजीएसटी के साथ लगता है, और ये पूरे राज्यों पे या राज्यों में लगता है। राज्यों में जो वस्तुएं और सेवाएं बेची जाती है उससे ये लगता है, और इसका आधा हिस्सा मैंने जीएसटी का सेंट्रल जीएसटी के साथ सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी लगता है। जितना जीएसटी कलेक्ट होगा उसमें से आधा सीजीएसटी में चला जाएगा, आधा एसजीएसटी यानी स्टेट को चला जाएगा, आधा केंद्र को चला जाएगा। तो ये पूरा एसजीएसटी का फॉर्मूला रहा। तो आप लोग एसजीएसटी भी समझ चुके होंगे। तो आगे हम देखेंगे तीसरा जीएसटी का प्रकार, जो कि है यूजीएसटी। तीसरा है यूजीएसटी। यूजीएसटी यूजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यूजीएसटी यूजीएसटी जीएसटी का एक तीसरा प्रकार है, जो कि यूजीएसटी का कोई अलग से कोई जीएसटी नहीं है, ये एसजीएसटी के बदले ही लगता है, क्योंकि ये स्टेट में नहीं लगता है, इसलिए ये एसजीएसटी नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी पे लगता है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों पे लगता है, इसीलिए ये यूजीएसटी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी जैसे एसजीएसटी लगता है वैसे ही यूजीएसटी लगता है, केवल केवल इतना अंतर है कि केवल ये यूनियन टेरिटरीज पे लगता है, केंद्र शासित प्रदेशों पे लगता है। ये भी वैसे जैसे सीजीएसटी कंपल्सरी है, सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी लगेगा। 18 में से 9% ये लगेगा, प्लस 9% ये। किसी भी वस्तु पे जो कर आएगा, जो टैक्स मिलेगा, उसमें से आधा भाग यूनियन टेरिटरी को चला जाएगा, आधा भाग केंद्र सरकार को यानी कि सेंटर को चला जाएगा। इसमें कोई खास नहीं है, बस ये समझिए कि स्टेट जीएसटी का ये एक हिस्सा ही है, क्योंकि स्टेट में लगेगा तो एसजीएसटी हो जाएगा, और यूनियन टेरिटरी में लगेगा तो यूजीएसटी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे चौथा है इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी 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 पहला था हमारा सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा था हमारा यूजीएसटी, और चौथा है आईजीएसटी। आईजीएसटी का पूरा फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसका थोड़ा ध्यान से समझेंगे लोग। इंटीग्रेटेड जीएसटी का ऐसा प्रकार है जो कि विभिन्न राज्यों के अंदर लगता है। आप लोग थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी ये थोड़ा कठिन है। कठिन है मतलब कि थोड़ा समझने में वो दिक्कत करता है। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब है दो राज्यों के बीच टैक्स का लगना। इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब मान लीजिए किसी वस्तु या सेवा का आयात निर्यात किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी वह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किया जाने पर या होने पर क्या कर, जो हम जहां से जिस स्टेट से कोई वस्तु या सेवा को निर्यात करते हैं, जिस मतलब कि एक्सपोर्ट करते हैं, और जिस स्टेट में इंपोर्ट होता है वहीं पे ये IGST लगता है, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। या देखिए एक राज्य से एक राज्य दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं, एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं के आयात एवं निर्यात पर लगने वाला कर IGST कहलाता है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगने वाला कर होता है। या इसमें जिस जो राज्य वस्तु को मंगाता है या आयात करता है, यानी कि खरीदता है अपने राज्य में उसको बेचने के लिए, तो वो उसी राज्य पे क्या लगता है, IGST लगता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी इंपोर्ट करने वाले राज्यों पे, यानी आयात करने वाले राज्यों पे लगता है। IGST जिस राज्य में वस्तुएं और सेवाएं मंगाई जा रही है उसी राज्य पे IGST लगता है। तो IGST भी आशा करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। तो इसका डिटेल वीडियो अगर चाहिए आप लोगों को तो कमेंट में फुल वीडियो ऑन GST लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए। GST पे एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना देंगे।
और जीएसटी बहुत बड़ा एक टॉपिक है, अर्थशास्त्र का एक बड़ा ही बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। जीएसटी का जो लागू करने का, इसके जीएसटी का रेगुलेशन करने के लिए भी पूरा कार्यप्रणाली काम करती है। इसमें वित्त मंत्रालय शामिल होता है। जो वित्त मंत्री होती है वो इसका अध्यक्ष होती हैं। जो रेगुलेशन के लिए कमेटी बनती है तो वित्त मंत्रालय इसमें शामिल है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। तो